Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which one of the following molecules will form a linear polymeric structure due to hydrogen bonding? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में हमें लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम HF के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास. यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी हमारे पास, और यहाँ पे एक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं फ्लोरीन के पास केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो केवल एक ही होगा, कोवेलेंट. उसके अलावा जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जिसके कारण हम देख सकते हैं ऐसे लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आएगा. जबकि अगर हम बात करें NH3 की तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी भी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सिमिलरली H2O में भी अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो कि 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा. पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर तो होगा बट वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. इसी कारण से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HF, और ऑप्शन ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, और ऑप्शन सी और डी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.